आप सभी लोग देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत सारे लोग लाखों लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। आपको तो पता ही है ना कि अब एमबीए प्लस का साल 2024 में एक ही मुद्दा है कि एमबीए प्लस के जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी हम कोर्सेज पब्लिश करेंगे, उन सारे ही कोर्सेज में हम आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली पैसा कैसे बनाया जाए, अपने पैसे को काम पे कैसे लगाया जाए, अपने पैसे से कम 20% अप टू 20% रिटर्न्स कैसे जनरेट किए जाए। उसी सीरीज में आज आपको मैं बताने वाला हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस के बारे में, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे एसेट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑलरेडी लेवरेज कर भी रहे होंगे, और नहीं तो आज से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो टिके रहिए, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इससे पहले आपको ये समझाऊं, आप सब लोगों को अभी के अभी बता रहा हूं, लिमिटेड टाइम ऑफर है, कुछ और दिन तक ग्रोथ इन्वेस्टिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग कोर्स अभी प्री लॉन्च ऑफर में चल रहा है 25 दिसंबर को। ये दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, 25 दिसंबर, बस कुछ ही और दिन रह गए हैं। ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा एमबीए प्लस की मोबाइल ऐप में और उसके बाद इससे डिस्काउंट हट जाएगा। फिलहाल डिस्काउंट है 20% का VIP20, और जो लोग एमबीए प्लस में ऑलरेडी हैं उन सब के लिए 50% डिस्काउंट है इसमें। भाई जो मेरे लर्नर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत पहले से, जो मुझ पर इतना विश्वास करते आए हैं, ऑफ कोर्स उनका एक्स्ट्रा फायदा तो हमेशा ही कराऊंगा, तो उनके लिए 50% डिस्काउंट है। और बाकी सभी लोगों के लिए जो पहली बार हमारा कोई भी कोर्स खरीद रहे होंगे उनके लिए है 20% डिस्काउंट। तो आप तुरंत इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और ये कोर्स लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट गेम चेंजर होगा। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और भी बहुत सारी इनक्रेडिबल इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। और इसी सीरीज में, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की ही सीरीज में, और भी बहुत सारे हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे 2024 में, यानी साल 2024 में। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। तो फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कैप शब्द को समझते हैं। कैप का मतलब टोपी नहीं है, ये वो नहीं है कि भाई टोपी इसके सर उसके सर, नहीं। कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, राइट? कि कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट कर रहा है तो कहां कर रहा है भाई? अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अल्टीमेटली पैसा कहां जाता है? कंपनीज के पास। उन कंपनीज की एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। आप इसको सादी साधारण भाषा में समझना चाहें बहुत ही आसानी से, तो ये समझिए कि एक तरीके से कितनी मार्केट उन्होंने कैप्चर की हुई है, या उनके पास ग्रोथ रूम कितना है, वो हेडरूम कितना है और ग्रो करने के लिए, राइट? इन दोनों का एक मिक्सचर होता है कैपिटलाइजेशन। अब फ्लेक्सी का मतलब यहां पे क्या है? फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। यानी जो भी फंड मैनेजर होगा इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स का, उसके पास ना एक एक ओवरऑल एडवांटेज होगी, उसके पास एक ओवरऑल फ्रीडम होगी कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो अपने हिसाब से इस पैसे को स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में लगाना शुरू कर सकता है। मार्केट अगर थोड़ी करेक्ट हो रही है या उसको लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो वो लार्ज कैप्स की तरफ भी जा सकता है। मार्केट में बहुत ही अगर कोहराम मचा हुआ है तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो ये फ्लेक्सी कैप का ये मतलब होता है। और बाकी स्टॉक्स क्या, और बाकी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सो फॉर एग्जांपल, जो स्मॉल कैप फोकस होते हैं वो सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। जो मिड कैप फोकस होते हैं सिर्फ मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप फोकस होते हैं। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर्स के पास एक लार्जर फ्रीडम होती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा कि फ्लेक्सी कैप वर्सेस इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा बेहतर है? वो किसी और वीडियो में इस सीरीज में आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक फंडामेंटल समझ जाइए। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल करीब ये 46 का काउंट आ रहा है। पहली दो रोज छोड़ देते हैं तो 44 फंड्स हैं, 44 फंड्स हैं इस शीट पर। फिलहाल ये सारे के सारे फंड जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं 44 फंड। अब बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता इन सब चीजों के बारे में, वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप बस नाम पढ़ लेते हैं एएमसी का, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। भाई एचडीएफसी का फंड है, बढ़िया होगा क्योंकि एचडीएफसी आपने नाम सुना हुआ है। अब भाई जेम का फंड है, या मेरे एसेट का फंड है, भाई आपने नाम सुना हुआ है। कैनरा बैंक का आपने नाम सुना हुआ है, ईडब्ल्यूएस का नाम सुना हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोटक का आपने नाम सुना हुआ है फॉर एग्जांपल। डीएसपी आपने कभी नाम सुना होगा अपने अपने जीवन में। निपॉन सुना होगा, एक्सिस सुना होगा। लेकिन आप कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम लोग ना इस चक्कर में, ये नाम सुना होगा के चक्कर में, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना भूल जाते हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है।
सबसे पहले ये समझ जाइए कि मैं सिर्फ डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी ब्रोकर या किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। आप यहाँ पे आप यहाँ पे खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब वो होता है। अब ये क्राइसिल रैंक तो खैर आप में से क्रिसिल रैंक बहुत सारे लोगों को पता है कि क्रिसिल ने बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स को रैंक किया हुआ है। तो क्रिसिल रैंक के हिसाब से मैं तो नहीं चाहता। मैं म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस देखता हूँ। म्यूचुअल फंड का असली परफॉर्मेंस क्या है? जैसे आपके बच्चे या आपने कभी एग्जाम दिया होगा अपने जीवन में, कोई भी एग्जाम्स दिया हो, तो भाई नंबर आते हैं तभी परफॉर्मेंस पता लगती है, राइट? बस वही देखता है हमें। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा ये म्यूचुअल फंड के पास है जो ये मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीआर का मतलब होता है करोड़, करोड़ों में ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? किसी भी म्यूचुअल फंड को जब आप देखो, वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टिल डेट। तो आप 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस मत देखो। मैं हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड की 3 ईयर परफॉर्मेंस देखता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जितना छोटा डेटा सेट होगा ना, हो सकता है 1 साल में आपको भाई मार्केट बड़ी अच्छी परफॉर्म की हो, तो आपको एक बड़ा स्क्यूड डेटा सेट दिखेगा। आपको दिखेगा वाह ये म्यूचुअल फंड तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अरे वाह 1 साल के अंदर इसका XIRR आ रहा है, मान लीजिए 25%, फैंटास्टिक, यहीं पैसा लगा दो। 30%, वेरी गुड, यहीं पैसा लगा दो। नहीं, तो एक काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी इस शीट पर फिल्टर लगाया हुआ है। हम 3 साल वाले इस ब्रैकेट पर एक फिल्टर लगाते हैं, जहां पे हम कहते हैं मुझे सिर्फ वही फंड देखने हैं जिन्होंने 19% से लेकर जितना भी लेट्स से 32% तक का रिटर्न दिया है 3 साल में, राइट? तो आपने देखा कैसे वो 44 फंड्स थे इन टोटल, अब उनमें से केवल 13 रह गए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 साल के अंदर ओवरऑल विद इन 3 ईयर्स, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो विद इन 3 ईयर्स कितने ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 19% से 32% का रिटर्न दिया है। अब सडनली गेम चेंज हो गई ना, 44 में से 13 हो गए। अब आप देखो, इसमें बचे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप, ईडलबीज फ्लेक्सी कैप, केनरा, फ्रैंकलिन, डीएसपी, क्वांट फ्लेक्सी कैप, यूनियन फ्लेक्सी कैप, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम, नावी, जो फ्लिपकार्ट के एक्स को फाउंडर की कंपनी है, सचिन बंसल, एंड पराग पारिक फंड, राइट? ओके, ग्रेट। तो अब एक काम करते हैं, ध्यान से समझते हैं इन रिटर्न्स को। अगर आप देखें, मैं एक क्रिसिल रैंक वाला कॉलम हाइड कर देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से एक्सेल शीट देख पाए। तो 3 ईयर फंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यू विल एक्चुअली रियलाइज ये है वो कॉलम, राइट? 3 साल में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 28% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने 29% का रिटर्न दिया है। एक आउटलायर जो यहां पे आपको दिखेगा, वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये दे रहा है आपको 32% का रिटर्न। ये देखिए, मैं इसको ना अलग से इस पर्टिकुलर सेक्शन को हाईलाइट कर देता हूँ, सच दैट यू आर एबल टू सी इट वेरी वेरी क्लियरली। एक काम करते हैं, इसको रेड में और इसके फॉन्ट को व्हाइट में कर देते हैं ताकि आप देख पाएं। तो 32% का रिटर्न दिया है 3 ईयर होराइजन में, आई थिंक विच इज फैंटास्टिक। एंड क्वांट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। मुझे ये कहने का पैसा नहीं मिल रहा है, बाय द वे, ये आपको बता दूं, किसी ने मुझे फंड नहीं किया है, कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन क्वांट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एएमसीज। तो अगर आप देखें 32% को अब मैं ऊपर ले आऊं और फिर इसको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं ऊपर से लेकर नीचे, यानी ज्यादा से कम, तो आप देखोगे क्वांट सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, राइट? देखा आपने? तो अब आपको आज ये समझ आ गया कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं, राइट? और फ्लेक्सी कैप फंड्स में कैसे उनको देखना चाहिए। और आपके पास ये 13 टॉप फंड्स है जो आज मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का ये कोर्स, ये तो मैंने अभी आपको एक बहुत छोटी सी वीडियो दिखाई है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का ये जो कोर्स है ना, शायद एमबीए प्लस की हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में आज तक का सबसे लंबा, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे फायदे का कोर्स होने वाला है। आप ये कोर्स मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं होगा, ये सीरीज में पहला कोर्स है। इसी सीरीज में हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करेंगे 2024 में, म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करते हुए, स्टॉक मार्केट्स को एक्सप्लेन करते हुए। और बाय द वे, मैं आपको बता दूं, हम किसी भी कोर्स में कोई टिप्स नहीं देंगे, कोई हम आपको एडवाइजरी नहीं देंगे, कुछ भी, नथिंग लाइक दैट। हम सिर्फ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स देंगे, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग करेंगे, ताकि आप जहां पे भी अपना पैसा लगाएं, स्ट्रांगली पैसा लगाएं। वो क्यों? क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं पर्सनली, और एमबीए प्लस की पूरी टीम चाहती है कि भारत देश की मिडिल क्लास आज इस इस बहती हुई पैसे की गंगा में सही तरीके से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ डुबकी लगा के जेन्युइनली 15 से 20% का अपने लिए रिटर्न जनरेट कर पाए। और मुझे लगता है वो बिल्कुल पॉसिबल है, जिस तरीके से हमारा देश आगे चलता जा रहा है। आई थिंक इट इज टोटली 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 पॉसिबल।
गॉट इट? तो ये तो था फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने देख लिया कौन से वो टॉप 13 फंड्स हैं। ये शीट इट्स राइट हियर। और अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स मैं आपसे ये शीट शेयर भी कर सकता हूँ लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल um, आपको तुरंत के तुरंत करना क्या है, आपको एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग कोर्स लेना है। अभी फिलहाल VIP20 कोड का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज जैसे ही साल 2024 आएगा, इनफैक्ट 25 दिसंबर को ये लॉन्च हो रहा है, क्रिसमस के दिन। जैसे ही क्रिसमस खत्म होता है, इससे ये डिस्काउंट हट जाएगा, और डिस्काउंट हट गया तो आपका नुकसान ही होगा। नुकसान क्यों करना है? क्योंकि भाई देखो, इन्वेस्टमेंट में सिंपल सा फंडा होता है, पैसा तब बनता है जब आप सस्ते में खरीदोगे महंगे में बेचोगे। जो बीच का गैप होता है वो पैसा होता है, राइट? वहीं से प्रॉफिट, वहीं से आपको ग्रॉस, वहीं से आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। करेक्ट? तो सस्ते में खरीदना सीखो, महंगे में बेचना सीखो। बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा ग्रोथ इन्वेस्टिंग के इस फिनोमिनल कोर्स में। अब आपको मिलूंगा इस कोर्स में। फिलहाल जल्दी से जाइए और जेन्युइनली अपना पैसा अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए इस वीडियो को बहुत सारे और लोगों के साथ, न जाने किसको और फायदा हो जाए। नमस्कार। जय हिंद।